इंडिया टी 24/7 का खास शो विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। पश्चिम एशिया के सुलगते रेगिस्तान और खाड़ी के खोलते समुद्र से उठती बारूदी लपटें अब महज एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रह गई, बल्कि अब पूरे मानव सभ्यता को तीसरे विश्व युद्ध की जलती हुई भट्टी में झोंकने का एक खौफनाक आगाज बन चुकी है। एक तरफ आधुनिक हथियारों और परमाणु ताकतों के घमंड में चूर अमेरिका है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी सैन्य मशीनरी को ईरान के पावर प्लांट, नागरिक बुनियादी ढांचे और चाबहार जैसे रणनीतिक बंदरगाहों को मलबे में तब्दील करने की खुली छूट दे दी है, तो दूसरी तरफ अपने आत्मसम्मान और जिद्दी मजहबी तेवरों से लेस ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई हैं, जिन्होंने साफ लहजों में कह दिया है कि अमेरिका का ये अहंकार उसी की कब्र बनेगा। ये जंग अब कूटनीति की मेज से निकलकर हॉर्मूज जलडमर मध्य की लहरों पर आ चुकी है, जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के जाबाज लड़ाकों ने अमेरिका के अरबों डॉलर के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सुपर पावर हॉक रेडार को मिट्टी में मिलाकर ये साबित कर दिया कि वो वॉशिंगटन की इस गुंडागर्दी के आगे घुटने टेकने के बजाय आखिरी सांस लड़ रहे हैं। अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकाबंदी के जरिए ईरान का दम घोटने की जो नापाक साजिश रची थी, उसके जवाब में ईरान ने पूरी दुनिया की दुखती रग यानी वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई को ही पूरी तरह ठप करने का ब्रह्मास्त्र तान दिया है, जिसने न सिर्फ व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए, बल्कि भारत जैसे उन तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा दी जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट चाबार इस वक्त अमेरिकी मिसाइलों के जद में आकर लहूलुहान पड़ा है। ये एक ऐसा विनाशकारी चक्रव्यूह है जिसमें एक तरफ ट्रंप का ये अहंकार है कि जब तक मैं ना कहूं तबाही जारी रहेगी, और दूसरी तरफ खामनेई का वो खौफनाक इरादा है कि अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जिससे उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अब शांति की हर गुंजाइश दफन हो चुकी है। इस्लामाबाद शांति वार्ता टूट चुकी है। समुद्र में अमेरिकी युद्धपोतों की गड़गड़ाहट है और जमीन पर ईरान की महाविनाशक मिसाइलें सिर्फ एक इशारे के इंतजार में खड़ी हैं। यानी अब तबाही का ऐसा मंजर शुरू होने वाला है जिसकी आग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, शांति और भूगोल को हमेशा के लिए राख के ढेर में तब्दील कर सकती है। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की बारूदी गंध इतनी तेजी से फैल चुकी है कि अब उसे रोक पाना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कूटनीति के बस की बात नहीं रही। पश्चिम एशिया के सुलगते रेगिस्तान और खाड़ी के खोलते समुद्र के इस वक्त सबसे खौफनाक दिला देने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया के नीति निर्धारकों की रातों की नींद को उड़ा कर रख दिया है। महाशक्ति अमेरिका और इस्लामिक ताकत ईरान के बीच चल रही इस जुबानी जंग और महज बयानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक ऐसे खतरनाक और विनाशकारी मुकाम तक पहुंच गई जहां से सिर्फ और सिर्फ भयानक तबाही का रास्ता गुजरता है। ईरान ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम समझौते को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए खुलेआम वैश्विक मंच पर ऐलान कर दिया है कि वो वॉशिंगटन की उस क्रूर दादागिरी और आर्थिक नाकेबंदी के आगे कभी भी घुटने नहीं टेकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे शब्दों में दो टूक ललकारते हुए कहा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अमेरिका को बहुत जल्द ऐसा खौफनाक सबक सिखाया जाएगा जिसकी उसके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य महाशक्ति और खाड़ी के सबसे जिद्दी और अदम्य देश के बीच वजूद की एक ऐसी जंग बन चुकी है जो पूरी दुनिया के भूगोल को बदलने की ताकत रखती है। महज एक महीने पहले जिस अंतरिम समझौते को पश्चिम एशिया में शांति का मसीहा और युद्ध को टालने वाला एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा था, ईरान ने उसे आज पूरी तरह से खारिज करके उसके परखच्चे उड़ा दिए। तेहरान का साफ साफ कहना है कि वॉशिंगटन ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी फितरत के मुताबिक ईरान की पीठ छुरा घोंपा है और समझौते की शर्तों का बार बार उल्लंघन करके साबित कर दिया कि अमेरिका जैसे धोखेबाज मुल्क पर भरोसा करना इतिहास का सबसे बड़ा कारनामा होगा।
ईरान के शीर्ष अधिकारियों और रणनीतिकारों ने साफ कर दिया है कि वो इस समझौते के तहत किए गए अपने तमाम परमाणु और रणनीतिक वादों को तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से सस्पेंड कर रही हैं। अब ना तो व्हाइट हाउस के साथ कोई बंद कमरों में बातचीत होगी और ना ही कोई नया शांति समझौता टेबल पर आएगा, बल्कि अब जो भी फैसला होगा वो सीधे युद्ध के मैदान में मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए होगा। ईरान के इस अप्रत्यक्ष और बेहद कड़े रुख ने व्हाइट हाउस के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को ये दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि तेहरान इस कदर आक्रामक रुख अख्तियार अमेरिका के मुंह पर समझौता दे मारेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मौसबा खामनाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक शाख और उसके रुतबे पर सीधे और करारा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दस्तखत की कीमत किसी रद्दी कागज या फटे हुए पन्ने से ज्यादा नहीं है। खामनाई के मुताबिक ट्रंप के वादे और उनके दस्तखत पूरी तरह से बेकार, अमानवीय, बेअसर और खोखले हैं, जिनकी आड़ में अमेरिका सिर्फ पूरी दुनिया को गुमराह करता आया है और कमजोर देशों पर अपनी नीतियां थोपता रहा है। ईरान ने साफ लहजे में कह दिया कि वो किसी ऐसी कागजी संधि या फिर समझौते का हिस्सा नहीं बन रहे जहां एक तरफ अमेरिका शांति वार्ता का ढोंग रचता है और दूसरी तरफ उसके अत्याधुनिक फाइटर जेट्स ईरान की संप्रभुता और सीमाओं को लांघकर बेगुनाहों पर बम बरसाते रहे। ये बयान सीधे तौर पर ट्रंप की उस तथाकथित डील मेकिंग कूटनीति पर एक ऐसा तमाचा है जिसके दम पर वो खुद को दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे सफल नेगोशिएटर साबित करने का दावा फॉक्स न्यूज चैनल जैसे बड़े बड़े चैनलों में करते आए हैं। अब ईरान का ये प्रचंड गुस्सा और बारूदी तेवर यूं ही अचानक नहीं भड़के हैं, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की वो खूनी और बब्बर सैन्य कार्रवाई है जिसने पूरी ईरान के जन समाज को झकझोर कर रख दिया है और गुस्से से लाल कर दिया है। ईरान के एक बेहद उच्च पदस्थ अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ये सनसनीखेज खुलासा किया है कि पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 50 बेगुनाह ईरानी नागरिकों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 500 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच गंभीर रूप से जुलझ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के रिहायशी इलाकों, नागरिक बस्तियों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर जो खूनी तांडव मचाया है, उसने तेहरान के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। जब अपनों का खून समुद्र की तरह बहता है तो कोई भी स्वाभिमानी देश शांत नहीं बैठ सकता, और ईरान ने अब आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि अब वो अपने एक एक नागरिकों, शहीदों के खून की बूंद का हिसाब अमेरिका की सेंट्रल कमांड से हर कीमत पर चुका कर रहेगा। तनाव के इस चरम और बेहद विस्फोटक बिंदु पर सुप्रीम लीडर खामनाई ने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शैतान करार दिया है, जो सिर्फ दुनिया में तबाही फैलाना जानता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने आधिकारिक बयानों के जरिए वैश्विक जलजला लाते हुए लिखा कि अमेरिकी दुश्मन अपने औकात पूरी तरह भूल चुका है और वह जानबूझकर पूरी मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंकने की घिनौनी कोशिश कर रहा है। खामनाई ने वॉशिंगटन को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका इस जंग के गंभीर और विनाशकारी परिणाम भुगतने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो वो कान खोल कर सुन ले कि ईरान की महान जनता और उसके जाबाज एक्सेस ऑफ रेजिमेंट का अब चुपचाप तमाशा देखने वाले बिल्कुल नहीं है। ईरान के पास अमेरिका के इस अहंकार को तोड़ने और उसे घुटनों पर लाने के लिए ऐसे ऐसे अचूक, घातक और गुप्त सबक तैयार है जिन्हें भुगतने के बाद वॉशिंगटन कभी दोबारा भविष्य में खाड़ी देशों की तरफ आग उठाने की जरूरत भी नहीं कर पाएगा। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरिबादी ने सरकारी टेलीविजन चैनल पर लाइव आकर अमेरिका के दोगलेपन और उसके पाखंड को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने बेहद कड़े और तलख लहजे में कहा कि अमेरिका ने 1 महीने पहले हुए अंतरिम समझौते के हर एक वादे, हर एक क्लॉज और हर एक शर्त पर पूरी तरह से तार-तार कर दिया। इसलिए अब ईरान पर भी एक तरफा शर्तों को मानने की कोई कानूनी कूटनीति या नैतिक मजबूरी बाकी नहीं है। गरिबादी ने वैश्विक समुदाय को आग्रह करते हुए कहा कि साफ कर दिया कि जब सामने वाले दुश्मन पूरी तरह से धोखेबाज और फरेबी हो तो कूटनीति के कोई मायने नहीं रह जाते और बातचीत की टेबल बेमानी हो जाती है। ईरान ने अब अपनी रक्षा और विदेशी नीतियों को पूरी तरह से युद्ध मोड पर शिफ्ट कर लिया है और ये अमेरिका के हर एक वार का जवाबी उसी कार्रवाई की आक्रामक और विनाशकारी भाषा में देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है।
दूसरी तरफ अमेरिकी अपनी सैन्य ताकत और आधुनिक हथियारों के घमंड में चूर, अमेरिकी सेना भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि जंग की आग में घी डालने का काम कर रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंट्रिकॉम ने शनिवार को सुबह बड़े गर्व के साथ कहा कि मीडिया को ये जानकारी दी कि अमेरिकी वायुसेना ने लगातार 7वीं रात ईरान के कई अहम ठिकानों पर भीषण और विनाशकारी हमले किए। इन हमलों ने पेंटागन ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के अत्याधुनिक सैन्य नागरिकों की निगरानी केंद्रों और सेना के विशाल अंडरग्राउंड हथियारों के गोदाम और उनकी नौसैनिक क्षमताओं को पूरी तरह से तहस नहस कर और अक्षम कर दिया। अमेरिका अपनी हवाई ताकत और B-2 बम वर्षक विमानों के दम पर ईरान को पूरी तरह से डराने और घुटनों पर लाने का एक ऐसा भ्रम पाल रहे हैं जिसने खाड़ी के क्षेत्र में बारूद की गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान ने अमेरिका को सबसे बड़ी आर्थिक और रणनीतिक चोट देने की सीधी धमकी देते हुए कहा कि हॉर्मुज जल मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके लिए एक ऐसी अटूट रेड लाइन है जिसे पार करने की कोशिश करने वाले का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया जाएगा। ईरान के सैन्य कमांडरों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बुनियादी ढांचे को छूने की भी हिमाकत की तो वह पूरे मिडल ईस्ट में फैले तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे, यानी नस्तनाबूद कर देंगे। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई भी अमेरिकी हमला न हुआ तो वो पूरे मिडल ईस्ट के रणनीतिक ढांचों को इस तरह नस्तनाबूद कर देंगे कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर बचेगा और अमेरिका को रोने के लिए ज़मीन भी नसीब नहीं होगी। अब इन प्रवक्ता ने तो एक और बाहरी और लुटेरी और क्षेत्र से बाहर पारा देशों तक की बात बताते हुए कहा कि किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी कीमत पर अमेरिका को हॉर्मुज जलमध्य में दखल देने या दादागिरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हॉर्मुज का ये समुद्री रास्ता ये ऐतिहासिक चेक पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 1/3 कच्चे तेल का व्यापार गुजरता है और ईरान इस पूरे इलाके की रणनीतिक चाबी हमेशा अपने पास रखता है। अब इस प्रवक्ता ने ये बयान जब दिया जब सीधे तौर पर अमेरिकी नौसेना के उन्होंने युद्धपोतों को खुली चेतावनी दे दी है जो फारस की खाड़ी में अपनी ताकत दिखाकर छोटे देशों को डराने की कोशिश करते हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि उसकी जल सीमा में घुसने की हिमाकत करने वाले हर एक अमेरिकी जंगी जहाज को समुद्र की गहराइयों में जल समाधि दे दी जाएगी। अब इस महासंकट और बारूदी टकराव की शुरुआत असल में तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूज़ चैनल में बेहद लोकप्रिय टॉक शो में बैठकर ईरान को सरेआम और बेहद अहंकार में चूर होकर धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा था कि अगर तेहरान तुरंत और बिना शर्तों के अमेरिका शर्तों पर बातचीत की मेज़ों पर वापस नहीं आया तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते में ईरान के पावर प्लांट, बिजली ग्रिड्स और रिफाइनरी और सभी प्रमुख पुलों को मिसाइलों से निशाना बनाना शुरू कर देगी। ट्रंप का यह मानना है कि ईरान के बुनियादी ढांचों को पूरी तरह तबाह करके वो वहाँ की जनता को भूखा और बेबस कर देंगे जिससे सरकार गिर जाएगी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उन्होंने ये गीदड़ भभकी ईरान के लिए बारूद की उजलती हुई चिंगारी का काम करेगी और ईरान बातचीत की मेज पर आने की बजाय सीधे युद्ध के मैदान पर कूद पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सीधी और अहंकारी धमकी का जवाब ईरान ने शब्दों या प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की गड़गड़ाहट से दिया। ईरान ने आधिकारिक रूप से ये बड़ा दावा किया है कि उसने बहरीन में स्थित अमेरिकी सेना के सबसे सुरक्षित और अवैध माने जाने वाले शेख ईसा एयरबेस पर दोबारा एक भयानक और सटीक हमला किया है। इस विनाशकारी हमले में ईरान ने अमेरिका के इस अत्याधुनिक हवाई निगरानी और एयर कंट्रोल करने वाले रडार सिस्टम को पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील कर दिया जिसके दम पर अमेरिकी विमान उड़ान भरते रहते थे। यही नहीं, ईरान के जाबाज लड़ाकों ने अमेरिकी फाइटर जेट्स के मुख्य ईंधन टैंकों और पंपिंग स्टेशंस को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया है जिससे अमेरिकी वायुसेना के पैर पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। तो अब ईरान के सबसे खतरनाक और ताकतवर संगठन यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इस विनाशकारी ड्रोन और मिसाइल हमलों की पुष्टि करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि उसने ड्रोन्स के अमेरिकी सेना की तथाकथित सुरक्षा ढाल को मक्खन की तरह भेद कर रख दिया। इस हमले में अमेरिकी बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याधुनिक और बेहद महंगे सुपर हॉक रडार और अरबों डॉलर की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। जिस पैट्रियट
मिसाइल सिस्टम के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी सैन्य श्रेष्ठता का रोब झाड़ता था, उसे ईरान के बेहद सस्ते लेकिन सटीक मारक ड्रोन ने महज एक खिलौने की तरह साबित कर दिया, जो कि अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे शर्मनाक हार में से एक है। IRGC के चीफ ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि बहरीन के अमेरिकी सैन्य बेस पर किया गया यह हमला कोई सामान्य सैन्य अभ्यास या कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह अमेरिका के उस महापाप का बदला था जो उसने ईरान के मासूम और बेगुनाह बच्चों पर ढाया था। अमेरिका की बेरहम सेना ने ईरान के अवजाज क्षेत्र में स्थित बच्चों के कैंसर अस्पताल पर बमबारी की, जिसके बाद उसे पूरे अस्पताल को चीख पुकार में एक बीच खाली करवाना पड़ा। यही नहीं, इलाम प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र में करबाला से आने वाले बेगुनाह तीर्थ यात्रियों के लिए भी बनाए गए पवित्र जल उत्पादन संयंत्र को भी अमेरिकी जेट्स ने बमबारी का शिकार बना लिया। ईरान ने दो टूक कहा कि जो देश बीमार बच्चों और अस्पताल के तीर्थ यात्रियों के पानी पर हमला करे उसे धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं बनता। ईरान का ये प्रचंड गुस्सा और सैन्य प्रतिशोध सिर्फ बहरीन के एयरबेस तक सीमित नहीं है, बल्कि IRGC ने पूरी दुनिया को हिला दिया और ये दावा किया कि उसने कुवैत और जॉर्डन में मौजूद तमाम अमेरिकी मिलिट्री बेसों और खुफिया ठिकानों को भी अपनी मिसाइलों की जद में ले लिया। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ईरान मिडिल ईस्ट का जो भी अरब देश अमेरिका को अपनी जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए देगा, ईरान खिलाफ हमला करने के लिए देगा, उस देश को भी अमेरिका का जोड़ीदार और ईरान का परम दुश्मन मान लिया जाएगा। इस भयानक ऐलान के बाद पूरे मिडिल ईस्ट के अरब देशों के शासकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि अगर ईरान की मिसाइलें एक बार चल गई तो पूरा इलाका शमशान घाट में जलते हुए और मलबे में तब्दील हो जाएगा। अब इस भीषण और विनाशकारी जंग के बीच भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली और बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना ने दक्षिण ईरान में स्थित रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण चाबार बंदरगाह पर भारी बमबारी कर दी। अमेरिकी मिसाइलों ने चाबार के समुद्री ट्रैफिक के कंट्रोल टावर का सीधा निशाना बनाकर उसे पूरी तरह से जमीनोदज कर दिया। एक हफ्ते से भी कम समय के भीतर इस बेहद अहम और पूरी तरह से नागरिक सुविधा वाले ठिकाने का ये दूसरा सीधा अमेरिकी हमला है। अमेरिका ने इस बब्बर हमले के जरिए पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि वह ईरान को आर्थिक रूप से पंगु और बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, चाहे उसमें भारत जैसे उसके अपने ही मित्र देश का कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो। अब अगर रणनीतिक और भौगोलिक नजरिए से देखा जाए तो चाबार बंदरगाह ईरान के लिए उसकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जीवन रेखा और ऑक्सीजन कॉरिडोर था। यह हॉर्मूज जलडमरूमध्य के विवादित और खतरनाक दायरे के बाहर स्थित पूरे देश का एकमात्र ऐसा गहरा पानी वाला बंदरगाह है जो ईरान को फारस की खाड़ी के संकरे रास्ते में गुजरे बिना ही सीधे विशाल हिंद महासागर तक एक सुरक्षित और खुली पहुंच प्रदान करता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने चाबार पोर्ट को पूरी तरह से ठप कर दिया और तबाह कर दिया तो ईरान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसका समुद्री संपर्क पूरी दुनिया से कट जाएगा। यही वजह है कि अमेरिकी सेना जानबूझकर चाबार के नागरिकों बुनियादी ढांचों को निशाना बना रही है ताकि ईरान को पूरी तरह से लाचार किया जा सके। चाबार सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि ये स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, कूटनीति और उसके रणनीतिक बिसात का एक बेहद मजबूत, ऐतिहासिक और ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रास्ते को पूरी तरह से बाईपास करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया के देशों और सीधे रूस तक अपनी मजबूत व्यापारिक और कूटनीतिक पहुंच बनाने के लिए चाबार बंदरगाह में पानी की तरह पैसा बहाया और भारी निवेश किया। अभी हाल ही में मई 2024 में भारत ने चाबार के शहीद बहशती टर्मिनल को अगले 10 सालों तक पूरी तरह से संचालित करने के लिए एक ऐतिहासिक दीर्घकालिक समझौते पर हस्तक्षेप किए थे, लेकिन अमेरिकी मिसाइल हमलों ने भारत के अरबों खरबों रुपयों को इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में भविष्य के विनाशता के घने बादल में मंडराने के लिए छोड़ दिया है। अब चाबार बंदरगाह पर हुए इस अचानक और भीषण हमले के बाद नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय और साउथ ब्लॉक के नीति निर्धारक की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। भारत सरकार को सबसे बड़ा डर सता रहा है कि अगर ये युद्ध इसी तरह अनियंत्रण होकर आगे बढ़ता रहा तो चाबार में भारत का पूरा निवेश तो पूरी तरह बर्बाद हो ही जाएगा, साथ ही खाड़ी के देशों से भी भारत को होने वाली कच्चे तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति भी हमेशा के लिए रुक जाएगी।
अगर हॉर्मूज और चाबार के ये समुद्री रास्ते पूरी तरह बंद हो गए तो भारत के घरेलू बाजारों में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और देश में महंगाई का एक ऐसा खतरनाक टाइम बम फटेगा जिसे संभाल पाना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं रहेगी। ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम अफेयर्स अथॉरिटी ने इस हमले के बाद एक बेहद गुस्से में और आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि जिस मैरीटाइम कंट्रोल टावर को अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाकर मलबे में तब्दील किया है उसका इस्तेमाल सेना नहीं बल्कि आम स्थानीय मछुआरों और रेस्क्यू ऑपरेशन और नागरिक समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। इस घिनौने हमले के कारण चाबार के शहीद बेशैती और कलंतारी टर्मिनलों के पास बुनियादी ढांचे को और 2 बड़े मरीन पियर्स को भी बड़े ढांचागत नुकसान पहुंचा है। इस बमबारी के तुरंत बाद शहर और बंदरगाह के कई प्रमुख हिस्सों की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई है, जिससे वहां एक भयानक ब्लैकआउट और आम नागरिकों के बीच हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिकी सेना की क्रूरता और संवेदनशीलता सिर्फ चाबार बंदरगाह तक खत्म नहीं हुई, बल्कि ईरान की आधिकारिक फोर्स न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी प्रोजेक्टाइल्स ने ईरान के दक्षिण पश्चिमी गुस्ताखान प्रांत में एक ऐसे विशाल साइलो यानी अनाज के गोदाम को भी निशाना बनाया जहां आम जनता के खाने के लिए हजारों टन गेहूं का भंडार किया गया था। अनाज के गोदाम पर हमला करके अमेरिका ईरान के भीतर भुखमरी और अकाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहता है ताकि देश अंदर से कमजोर हो जाए। इस घिनौनी और अमानवीय सैन्य हरकत के बाद ईरान के ने बेहद गुस्से में आकर इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता को हमेशा के लिए खत्म करने की घोषणा कर दी है। यानी अब शांति की बची कुछ आखिरी उम्मीद भी बारूद के ढेर के नीचे दफन हो चुकी है। जब वॉशिंगटन में मीडिया कर्मियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये तीखा सवाल पूछा कि ईरान के खिलाफ उनका ये खूनी और विनाशकारी सैन्य अभियान आखिर कब तक जारी रहेगा, तो उन्होंने अपने चीर परिचित अहंकारी और बेबाक अंदाज में हंसते हुए कहा, जब तक मैं अपने मुंह से ये ना कह दूं कि बस बहुत हो गया, तब तक ये बमबारी इसी तरह जारी रहेगी। ट्रंप ने खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धमकी दे डाली है कि आने वाला अगला हफ्ता ईरान के इतिहास के लिए कयामत की रात जैसा साबित होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना ईरान के बचे कुचे सभी पावर प्लांट, रिफाइनरियों और बांधों को मलबे के ढेर में बदल रही है ताकि जब भी ईरानी सरकारी व्हाइट हाउस ने सामने आकर पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं दे सकती। अमेरिका ने ईरान का पूरी तरह से दम घोटने और उसे आर्थिक रूप से खत्म करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में अपनी नौसैनिक ताकत झोंक दी है। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंट्रिकॉम ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ इस वक्त बेहद सख्त और खतरनाक नौसैनिक नाकाबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड दोबारा लागू कर दी। इस खतरनाक चक्रव्यूह को अंजाम देने के लिए अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा महाविनाशक परमाणु युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और सैकड़ों आधुनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट खाड़ी के समुद्र में 24 घंटे गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका का इरादा ईरान को पूरी तरह से व्यापार से पूरी तरह अलग थलग कर देना है, जिसे भड़के तेहरान ने साफ कर दिया कि इस अमेरिकी गुंडागर्दी के बाद अब बातचीत का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। अमेरिका की इस खतरनाक नौसैनिक नाकाबंदी से पूरी दुनिया बौखलाए और गुस्से से लाल हो चुके ईरान के IRGC ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली एक महा धमकी दे डाली है, जिससे वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच चुका है। दरअसल IRGC ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका की आक्रामक और सैन्य कार्रवाई और घिनौनी नाकाबंदी जारी रही तो ईरान खाड़ी क्षेत्र में होने वाले वैश्विक ऊर्जा निर्यात को पूरी तरह से ठप कर देगा। ईरान ने अमेरिकी सेना को ललकारते हुए कहा कि जब तक इस पूरे इलाके में अमेरिकी बारूद बरसेगा तब तक यहाँ के समुद्र से दुनिया के किसी भी देश के लिए तेल और गैस की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने दी जाएगी, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया को अंधेरे में ही क्यों न रहना पड़े। ईरान के इस आखिरी और खौफनाक धमकी ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों और तेल बाजारों में एक ऐसा जलजला ला दिया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि अगर खाड़ी का तेल रुका तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परमाणु महाशक्ति होने का चरम अहंकार है, तो दूसरी तरफ सुनने को तैयार नहीं ईरान के सुप्रीम लीडर, उसकी रिवॉल्यूशनरी सेना का कभी न झुकने वाला जिद्दी और आत्मघाती तेवर है।
दोनों देशों के बीच जंग अब एक ऐसे महाविनाशकारी मोड़ पर आ खड़ी है जैसे कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। समुद्रों की लहरों पर अमेरिकी युद्धपोत गरज रहे हैं और जमीन पर ईरान की हजारों मिसाइलें सिर्फ एक बटन दबाने का इंतजार कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है, लेकिन यह पूरी तरह तय है कि इस महायुद्ध की आग पूरी तरह से दुनिया को भस्म कर देगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।